तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं अपने पिछले एपिसोड को कंटिन्यू करने, जहां हमने कुछ जाने माने एक्टर्स की फर्स्ट फिल्म को लेकर जो मिथ लोगों के मन में थी उसे हमने दूर करने की कोशिश की थी। उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर हम जानेंगे कुछ और बड़े स्टार्स की उन फिल्मों के बारे में जो उन्होंने अपनी पहली फिल्म से भी पहले की थी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। हिंदी सिनेमा में आज के युवा कलाकारों की बात करें तो इन लोगों में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की चाहत देखी जा सकती है। एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा में कलाकार एक खास तरह के रोल में बंद कर रह जाते थे और एक जैसे किरदारों को वो कई फिल्मों में करते चले जाते थे। उस वक्त फिल्म मेकर भी बहाव के साथ चलते थे। रोमांटिक फिल्मों का दौर होता तो एक्टर से सिर्फ रोमांस वाली फिल्में करवाते। एक्शन फिल्मों का दौर आया तो एक्टर से लगातार 8-10 एक्शन फिल्में ही करवाने लगते थे। और उस वक्त के एक्टर्स भी कुछ अलग किस्म के रोल करने का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि शायद मुझे इस रोल में लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस वक्त ना केवल फिल्म मेकर्स बल्कि खुद एक्टर्स भी अपने हर फिल्म के किरदार को पिछली फिल्म से अलग करना चाहते हैं। आज वो नेगेटिव रोल करने से भी पीछे नहीं हटते। इन्हीं में से एक एक्टर है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली की सांवरिया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया। अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकेट सिंह, राजनीति, रॉकस्टार और बर्फी उनकी कुछ अहम फिल्में मानी जाती हैं। रणबीर कपूर ने फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले कुछ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था। 1999 में आप लौट चलें और 2005 में ब्लैक, उन दोनों फिल्मों में उन्होंने सहायक निर्देशक बनकर एक्टिंग की बारीकियों को सीखने की कोशिश की थी। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिल्म सांवरिया जो उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी, इससे पहले भी उन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था इंडिया 1964। यह 28 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी जिसमें उनके साथ शरत सक्सेना ने भी काम किया था और यह फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि IMDb ने फिल्म को 8.9 की रेटिंग्स दी थी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था रणबीर कपूर के दोस्त अभय चोपड़ा ने और यह फिल्म स्टूडेंट ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी की गई थी और ऑफ कोर्स ऑस्कर मिल जाता तो यह फैक्ट मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। टेलर साहब को छोड़ो, मेरा दूसरा मौका है जो मेरा बाप मुझे ना दे सका। तो तुम नहीं मानोगे, मैं मजबूर। जब आमिर खान ने कयामत से कयामत तक फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री ली तो उनकी छवि एक चॉकलेटी हीरो की तरह थी। फिल्म में सदियों से चली आ रही कहानी को दिखाया गया था, यानी दो घरानों के बीच दुश्मनी और दोनों घरानों के बच्चों के बीच प्यार। फिल्म में डेब्यू करने वाले आमिर खान ने अपने लुक्स से सबको इंप्रेस कर दिया था। फिल्म की एक्ट्रेस जूही चावला इससे पहले 1986 में सल्तनत फिल्म से ऑलरेडी डेब्यू कर चुकी थी और 1988 में रिलीज कयामत से कयामत तक फिल्म से पहले एक कन्नड़ा फिल्म प्रेम लोका में भी वो काम कर चुकी थी। क्योंकि मैंने कन्नड़ा की फिल्में बहुत पहले अपने करियर में की थी। राइट, प्रेम लोका से शुरुआत की। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में भी आमिर खान के नाम में इंट्रोड्यूसिंग लिखा आता है, जो उनके लिए इस्तेमाल होता है जिनकी वो पहली फिल्म होती है। लेकिन आमिर खान की ये पहली फिल्म नहीं थी। एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने यादों की बारात की थी, ये तो काफी लोग जानते होंगे, लेकिन एज एन एडल्ट भी उन्होंने 1983 में एक फिल्म की थी प्रानोइया। And it was a role that gave Amir his first big break. In the year 1983, while Amir 1984 में एक फिल्म की थी होली। इस फिल्म में वो फुल फ्लैश एडल्ट का किरदार निभाते दिखे थे। इसके बाद 1988 में उनकी फिल्म आई कयामत से कयामत तक। इस फिल्म के हिट होने के बाद उन्होंने तुम मेरे हो, लव 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 जैसी कुछ उटपटांग फिल्में जरूर की, लेकिन कयामत से कयामत तक के ठीक बाद उन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था राख। इस फिल्म के लिए उन्हें स्पेशल मेंशन नेशनल अवार्ड मिला था।
हिंदी सिनेमा में रियल एक्टिंग करने वाले एक्टर्स का एक अलग सेगमेंट है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, इरफान खान, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स फॉल करते हैं। इसी श्रेणी में एक और एक्टर आते हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी भिन्न तरह की एक्टिंग से सबका मन मोह लिया है। ये वो एक्टर है जो अपने करियर के तीसरे साल में ही शाहिद फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड ले बैठे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरफन मौला एक्टर राजकुमार राव के बारे में। उन्होंने अपने करियर में काई पोचे, क्वीन, सिटी लाइट, अलीगढ़, ट्रैप्ड, राब्ता, बरेली की बर्फी, न्यूटन, स्त्री जैसी तमाम फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखाई। उनकी पहली फिल्म की बात करें तो वो थी LSD यानी लव, सेक्स और धोखा, जिसका डायरेक्शन किया था दिवाकर बैनर्जी ने। फिल्म में उनका काम सबको पसंद आया था। हालांकि फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस फिल्म से पहले उन्होंने राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म में न्यूज एंकर की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उनका रोल भले छोटा था, लेकिन उस फिल्म में अमिताभ बच्चन, साउथ स्टार सुदीप और रितेश देशमुख जैसे बड़े नाम थे। ये थी 2010 में रिलीज फिल्म रन। प्रधानमंत्री दिग्विजय हुड्डा के स्टिंग ऑपरेशन के प्रमुख किरदार खन्ना लापता है। पिछले 7-8 सालों से अपनी अनोखी कॉमेडी के चलते कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पूरी दुनिया में अपनी कला का डंका बजवाया है। हर कोई उनकी कॉमेडी का फैन है। हालांकि कॉमेडी करने के साथ साथ वो कई बार विवादों में भी फंसते नजर आते हैं। सब जानते हैं कि कपिल शर्मा कॉमेडी के साथ साथ गाने के भी शौकीन हैं। इतना ही नहीं, उन्हें एक्टिंग का भी बेहद शौक रहा है, जिसके चलते उन्होंने 2 फिल्मों में एज एन लीड एक्टर काम भी किया। 2015 में रिलीज अपनी पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन किसी भी डेब्यू फिल्म के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग की थी इस फिल्म ने। इसके बाद 2017 में उन्होंने फिर एक बार फिल्म फिरंगी में हाथ आजमाया। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया, लेकिन किस किस को प्यार करूं फिल्म से पहले वो सुनील पाल के डायरेक्शन में बनी फिल्म भावनाओं को समझो में भी वो काम कर चुके थे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2010 में, जब उनका कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो बना भी नहीं था। इस फिल्म में कॉमेडी शो के लगभग सारे कलाकारों ने काम किया था, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल चल नहीं पाई थी। इसके अलावा भी 2015 में ही किस किस को प्यार करूं से पहले उन्होंने ABCD 2 में भी एक कैमियो रोल निभाया था। बर्नौल लगाना नहीं, तुझे बर्नौल खाना पड़ेगा, तब तुझे फर्क पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में अगर किसी कलाकार ने सबसे तेज छलांग लगाई है तो वो है पंकज त्रिपाठी। 2012 के बाद उन्होंने एक से एक फिल्में कर सबको अपनी कलाकारी से चौंका दिया। हालांकि उनकी एक्टिंग तो शुरू से ही अच्छी रही थी, लेकिन गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद से उन्हें बड़ी ऑडियंस मिलने लगी, उन्हें नोटिस किया गया। हालांकि गैंग्स ऑफ वसेपुर से पहले भी वो अपहरण, ओमकारा, अग्निपथ, शौर्य और मिथ्या जैसी फिल्मों में ठीक ठाक लेंथ के रोल कर चुके थे, लेकिन गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद नील बटे सन्नाटा फिल्म से उन्होंने अपनी छवि बदल ली और वो केवल नेगेटिव किरदार नहीं बल्कि कैरेक्टर रोल्स और कॉमेडी में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे। न्यूटन, बरेली की बर्फी, गुड़गांव, स्त्री और लूडो जैसी फिल्मों में उनके काम की काफी सराहना की गई। हालांकि 2004 में आई उनकी फिल्म रन में एक छोटे से किरदार से उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की थी। कौवा बिरयानी वाले सीन में विजय राज के साथ 2 मिनट का उनका सीन था। खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि NSD के दौरान किसी ने उन्हें इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया था, क्योंकि फिल्म की शूटिंग दिल्ली में ही होनी थी। लेकिन इस फिल्म से पहले भी वो एक फिल्म कर चुके हैं, वो भी तब जब उन्होंने NSD में दाखिला भी नहीं लिया था। जी हाँ, उस वक्त वो पटना में पढ़ाई करते थे। ये थी कन्नड़ा फिल्म चिगुरिदा कनासु, जो कि रिलीज हुई थी 2003 में, यानी 2002 में इसकी शूटिंग हुई होगी। कर्नाटक चल मैं आ रहा हूं, आप सब देखते रहो। मैं मेरा एड्रेस खुद बनाऊंगा और आप सबको वहां बुलाऊंगा। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे शिवा राजकुमार, और क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग बनारस में होनी थी तो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू पंकज त्रिपाठी को यह रोल मिल गया था। कन्नड़ा फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म में उन्होंने हिंदी बोला था। फिल्म की एक खास बात और थी कि इसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर 2004 में आशुतोष गवारीकर ने शाहरुख खान को लेकर फिल्म स्वदेश बनाई थी। अगर आप ये कन्नड़ा फिल्म देखें तो इसकी कहानी स्वदेश से बहुत मिलती जुलती लगेगी। इस फिल्म में कन्नड़ा एक्टर्स भी हिंदी बोलते देखे जा सकते हैं, क्योंकि फिल्म में वो सब बनारस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और पंकज त्रिपाठी नॉर्थ के स्टूडेंट थे, इसलिए उन्हें कन्नड़ा बोलने की या सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिल्म में उनका स्क्रीन नेम भी पंकज ही था।
तो दोस्तों ये थी कुछ और ऐसी फिल्में जो इन एक्टर्स ने अपनी पहली फिल्म से भी पहले कर ली थी, जो आई गेस बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और किस एक्टर के बारे में आप ये नहीं जानते थे वो भी जरूर शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए